हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आज के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष यानी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में किन देशों को चुना गया है, ये बात बतानी है। बताइएगा कौन से देशों को जो है, कौन से दो देश जो है वो अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर अक्टूबर 2020 को। तो ऑप्शन आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, भारत और फ्रांस, रूस और चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। क्या आंसर होगा? तो क्या करेक्ट आंसर है इसका? ए, बी, सी और डी, विच वन? तो ये बने हैं भारत और फ्रांस, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, भारत और फ्रांस को जो है फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, राइट। और आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA, जिसको हम लोग शॉर्टली बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति जो हॉलैंड थे, उन्होंने दोनों ने की थी इसकी स्थापना, राइट। कब? 2015 पेरिस क्लाइमेट समझौते के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। वर्तमान में इसके 121 सदस्य हो रखे हैं। और इसका मुख्यालय की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर आपको पता है अच्छे से कि एक इतनी बड़ी संस्था का हेडक्वार्टर भारत के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर, वो भी हरियाणा के अंदर। तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, राइट। ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा सौर ऊर्जा पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आपको पता होगा कि भारत ने जो है सौर ऊर्जा के लिए 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है, टोटल रिन्यूएबल और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी नवीनीकरण ऊर्जा के साधन हैं उनसे हम लोगों ने 175 गीगावाट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अकेले 100 गीगावाट किससे है? 100 गीगावाट अकेले सूर्य ऊर्जा से हम लोगों को तैयार करना है ये एनर्जी। तो ये हम लोगों ने टारगेट बना रखा है। इसके अलावा अगर बात करें तो फ्रांस ने जो है अभी 10 गीगावाट, फ्रांस ने 10 गीगावाट जो है सूर्य ऊर्जा से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लक्ष्य निर्धारण किया है। तो ये 10 गीगावाट का किया है, क्योंकि छोटा ही देश है तो 10 गीगावाट भी काफ़ी है। इसके अलावा अगर बात करें ब्रिटेन, देखिएगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं अच्छे से। देखिएगा जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ब्रिटेन ने अभी क्या बोला है कि अगले 5 वर्षों में जो कोयले का प्रयोग हो रहा है, जो कोल का यूज हो रहा है कहीं भी, उसको चरणबद्ध तरीके से एकदम खत्म कर देना, स्टेप टू स्टेप 5 वर्षों तक जो है धीरे धीरे करते हुए कोयले के यूज को, इस्तेमाल को एकदम से समाप्त कर देना है। उसी प्रकार से 2020 तक ब्रिटेन ने बोला है कि 2050 तक जो है हम ग्रीन हाउस गैस जिससे एमिट होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेज जहाँ से उत्सर्जन होता है जिस भी चीज़ से, वो सभी चीज़ों का जो है हम लोग यूज करना 0% कर देंगे। तो ये जो है उन्होंने अभी बात की है। इसके अलावा विश्व में अगर सौर ऊर्जा का बात करें तो विश्व में सौर ऊर्जा का टोटल योगदान जो है, विश्व के कुल ऊर्जा में जो है सौर ऊर्जा का योगदान है 2.8% ओनली, 2.8%, लेकिन बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही तेज गति से योगदान बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। इसके अलावा इसके अंदर जो लास्ट जो है सिग्नेटरी देश कौन सा है, लास्ट जो है हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है? 87वां देश कौन सा था? निकारागुआ। निकारागुआ जो है अभी हाल ही में लास्ट सिग्नेटरी देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें जो है ISA के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन वेरी न्यू क्वेश्चन क्या है? भारत और फ्रांस जो है इसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष है, राइट। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से देश से निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है ये किससे निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है? बताना है आपको। पानी की कमी, अपराध दर, क्राइम रेट से, या फिर एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। क्या है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP क्या है? बताइएगा फटाफट। देखिएगा दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, एयर पोल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जो कि बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है। उसमें पर्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 जो है इनकी मात्रा काफ़ी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है मनुष्य की हेल्थ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। इसलिए तरह तरह की चीज़ें अपनाई जा रही है।
और इसी में जो है एक GRAP ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जो है या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय के रूप में यूज किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है, कई चीजें हैं। वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो हम लोग जैसे कि जो लोडेड ट्रक्स है उनकी एंट्री जो है उनको बंद कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं की एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा ऑड इवन फार्मूलाज यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा इवन जनरेटर्स जो है, जो बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर्स वो वहाँ पर रख रहे हैं सप्लाई के लिए, बिजली सप्लाई के लिए, वो जनरेटर्स भी जो है उनका भी बंद करवाना है। केवल और केवल इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर यूज़ हो रहा है, केवल वही यूज़ हो सकते हैं, बाकी जनरेटर्स का यूज़ भी बंद करना है जो कि आपके किसी ना किसी डीजल पेट्रोल या इन चीज़ों से चलते हैं, केरोसिन से, उन सबको बंद करवाना है। तो ये तमाम चीज़ें करें। इसके अलावा सड़क जो है उनकी बार बार जो है उन पर पानी का छिड़काव करेंगे ताकि पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह जो है उनकी कमी हो या आपकी वायु के अंदर और सांस लेने में दिक्कत ना हो लोगों को। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और क्वालिटी ऑफ एयर जो है उसको सुधारने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है तरह तरह के काम कर रही है। तो GRAP जो है उसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं, बट आपको थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान रख लेना है, राइट। तो ये GRAP कहाँ पर है, ये दिल्ली के अंदर जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, राइट। तो ध्यान रखना इसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व खाद्य दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व खाद्य दिवस 2020 का विषय है, उसकी 2020 की थीम है विकास, पोषण, निरंतरता, एक साथ। यह हर साल 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या यह हर साल 18 अक्टूबर को मनाया जाता है? यह बात सही है या गलत है बताइएगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? सही है या गलत है? देखिएगा, जो आपका विश्व फूड डे है, विश्व खाद्य दिवस जो है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर को किसकी स्थापना हुई थी? 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी किस चीज की? उसी की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। बताइएगा फटाफट। FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर को हुई थी 1945 के अंदर, और उसी दिन को जो है मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले FAO का तो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम कहाँ? इटली के अंदर। रोम इटली में हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर। इसके अलावा इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है इसके इसके अध्यक्ष जो है वो की है क्यू डोंग, ठीक है। क्यू डोंग जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो की डोंगयू है, वैसे की डोंगयू करके अध्यक्ष है इनके, ठीक है। तो वो इसके वर्तमान में महानिदेशक है, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हो सकता है? देखिए, अभी 75वीं वर्षगांठ थी 2020 के अंदर, 2020 में इसकी 75वीं वर्षगांठ थी, और उस मौके पर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए के जो है सिक्के, स्मारक सिक्के जारी किए हैं इसके लिए, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ पर क्या हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए के स्मारक सिक्के जो है इसके लिए जारी किए हैं। तो ये बात थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा और क्या है? और इसके अंदर जो है इस मौके पर 75वीं वर्षगांठ पर जो है 8 बायोफोर्टिफाइड फसलें जो है वो शुरू की है। 8 बायोफोर्टिफाइड क्या होती है? बायोफोर्टिफाइड फसलें, ये क्या होती है? बायोफोर्टिफाइड होता है बायोफोर्टिफिकेशन करना, किसी भी फसल के अंदर जो है अतिरिक्त कोई भी मिनरल्स या कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करवाना उसके अंदर, वो एक तरह से एडिशनल जो है देना उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिएगा आप लोग कोई भी खाद्य पदार्थ है उसके अंदर, जैसे चावल है, चावल के लोग ज़्यादा खाते हैं, तो किसी एरिया के अंदर विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, या कोई चीज़ की इस तरह प्रकार से कमी है, तो उसको बायोफोर्टिफाइड कर देंगे ताकि वो लोग खाए और विटामिन ए की पूर्ति चावल से हो जाए उनकी। तो बायोफोर्टिफिकेशन किया जा रहा है 8 फसलों का, ठीक है। तो ये भी किया गया इस दिन। और क्या हुआ? और जो है हम लोगों ने क्या, वर्ल्ड फूड डे हुआ, और आपका विश्व खाद्य दिवस जो आपका 16 अक्टूबर को है, 18 अक्टूबर को नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको बहुत बार पूछा जाता है। और इसके अलावा भारत जो है एक पोषण अभियान भी चला रहा है, कुपोषण को खत्म करने के लिए अभियान चला रहा है जिसका नाम है पोषण अभियान, राइट। तो ये बात है।
इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको 2020 का नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला हुआ, राइट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, कौन सी सही हो जाएगी, बता दीजिएगा फटाफट से। इसमें से ये पहली सही है और दूसरी जो है इस 18 अक्टूबर की जगह क्या आएगा 16। और थीम जो है क्या थी 2020 की, विकास पोषण निरंतरता एक साथ। तो इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी केवल 1 करेक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, भारत आईएनएस सिंधुवीर को देश की नौसेना को वितरित करेगा। किस जो है देश की नौसेना को आईएनएस सिंधुवीर को वितरित किया जा रहा है भारत के द्वारा। देखिएगा किसके द्वारा, किसको किया जा रहा है आईएनएस सिंधुवीर। आईएनएस सिंधुवीर जो है 1980 में रशिया से ली थी हम लोगों ने। वो 1 किलो क्लास सबमराइन है ये, 1 किलो क्लास की सबमराइन है ये, ठीक है। ये पनडुब्बी जो है ये हम लोगों ने रशिया से ली थी और बाद में जो है इसका अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका आधुनिकीकरण किया है और ये हम लोगों ने दे दी है अभी म्यांमार को। क्यों दिया है, क्योंकि हम लोगों का जो विजय सागर जो है, विजन सागर करके प्रोजेक्ट जो है विजन सागर, उसके तहत क्या है कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनको हम लोग उनकी समताओं और आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं ताकि सब में जो है एक तरह से वो चीज़ हमारे रिलेशंस भी बने रहे और उनकी जो है आत्मनिर्भरता और समता बढ़े ताकि वो दूसरे की तरफ ना देखें। तो इसके लिए भी जो है आईएनएस सिंधुवीर जो हम लोगों ने उनको दिया है विजन सागर के तहत, जिससे इंडियन ओशियन के जो जितने भी देश है उनके अंदर हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसकी सुरक्षा और विकास का ध्यान रख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार को दिया गया है ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है, ठीक है, म्यांमार को ही बर्मा कहा जाता है। इसकी कैपिटल क्या है, नेपिडाव, ठीक है, या नाइपिडाव जो है ऐसे करके इसकी कैपिटल है, राजधानी है। देन देखिएगा इसकी बाउंड्री जो है किस किस को लगती है म्यांमार की, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ऊपर चाइना, उसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश और उस साइड लाओस और थाईलैंड। लाओस और थाईलैंड को जो है म्यांमार की बाउंड्री लगती है। लाओस और थाईलैंड, इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, इनको बाउंड्री लगती है। इसके अलावा इसकी करेंसी जो है वो है बर्मी क्यूम। बर्मी क्यूम जो है वो इसकी करेंसी है, मुद्रा जो है बर्मी क्यूम है। इसके अलावा इसके वर्तमान में जो राष्ट्रपति कौन है, विन मायंट जो है वो वर्तमान में राष्ट्रपति है, विन मायंट बर्मा के। तो थोड़ी बहुत ये चीज़ें बस ध्यान रखना, विन मायंट, ओके। तो ये कुछ एक बातें जो है इनके बारे में ध्यान रख लेना। तो आईएनएस सिंधुवीर के सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है ऐसा क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। किसको जो है हम लोगों ने पनडुब्बी जो है गिफ्ट की है, किसको वितरित की है एक तरह से, तो वो आपका हो जाएगा म्यांमार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार लाख की खेती को कृषि का दर्जा देगी। कौन से राज्य की सरकार है जो लाख की खेती, लाख कौन सा, 1 लाख रुपए का नोट लगाना है क्या चक्कर क्या है, ये क्या सिस्टम है, समझो। लाख की खेती, लाख क्या होता है, एक प्रकार का रेजिन है जो ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रीज के अंदर या आभूषण बनाने में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है, आभूषण बनाने के अंदर लाख का, ठीक है। तो लाख जो है उसकी खेती को कौन सा राज्य जो है वो कृषि का दर्जा दे रहा है लाख की खेती को, ये बात पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा स्टेट है वो। देखिएगा लाख का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में ही होता है और ये कार्य भी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो ये काम कर रहा है, लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे रहा है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको पता होगा कैपिटल रायपुर है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। इसके अलावा अनुसुईया उइके वहाँ पर राज्यपाल है और भूपेश बघेल जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री। सीएम कौन है, भूपेश बघेल जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है और अनुसुईया उइके जो है वो वहाँ की राज्यपाल है, ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का ये है कि भारत का पहला राज्य, पहला ई लोक अदालत को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। भारत का पहला राज्य जिसने ई लोक अदालत को शुरू किया है वो कौन सा है, तो वो छत्तीसगढ़ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, राइट। तो लाख की खेती कहाँ पर कृषि का दर्जा मिला है, छत्तीसगढ़ में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार को बताइएगा किस देश में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। गायत्री आई कुमार को किस में किया गया है। तो रुचि घनश्याम जो है उनकी रिटायरमेंट है, उनका सेवानिवृत्ति आ गया है। रुचि घनश्याम ऑलरेडी ब्रिटेन के अंदर जो है उच्चायुक्त थे, तो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जो है गायत्री आई कुमार को जो है ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है। ब्रिटेन के अंदर सिंपल क्वेश्चन फैक्चुअल, ब्रिटेन आप लोग समझते हैं, यूके, ब्रिटेन, ये सब आपको पता है ना अच्छे से।
ब्रिटेन जो है उसके अंदर आपका स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और शामिल होकर बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, ठीक है। बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री है, एलिजाबेथ वहाँ की मोनार्क है, महारानी एलिजाबेथ जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग है, 1952 से एलिजाबेथ द्वितीय वहाँ पर महारानी है, ठीक है। तो ये तो कुछ एक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा थेम्स नदी जो है लंदन पे पवित्र नदी, जैसे गंगा है हमारी वहाँ पर लंदन के अंदर जो लंदन शहर बसा हुआ है तो थेम्स नदी पर है और पवित्र नदी है वहाँ की, एक तरह से अपनी तरह है, मतलब गंगा को जितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो लोग थेम्स को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, पवित्र और नॉट पवित्र वो एक अलग बात है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गायत्री आई कुमार जो है वो कहाँ पर बनी है, ये ब्रिटेन के अंदर जो है बनी है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी बेल्जियम के अंदर और भी कई देशों के अंदर उच्चायुक्त रह चुकी है, ठीक है। ये भारतीय विदेश सेवा की जो है अधिकारी है, राइट, 1986 बैच की अधिकारी है वैसे, राइट। तो ये नहीं पूछेगा आपसे, सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है ऐसे क्वेश्चंस में, कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हर घर में जो है पाइपलाइन, ग्रामीण हो या शहरी, हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर जो है पाइपलाइन सुविधा या पाइपलाइन से पानी की सुविधा या फिर नल सुविधा जो है आप कह सकते हो, उसकी सुविधा देने की गवर्नमेंट की बात चल रही है। 100% घरेलू नल लगाने की बात चल रही है। वो कब तक लगाने की बात चल रही है, ये बात पूछ रहा है। तो ये कब तक लगाने की बात चल रही है, ये बात चल रही है 2024 तक। ये एक्चुअल में जल जीवन मिशन जो है ये अगस्त 2019 में शुरू किया था और 2024 तक जो है ये करने का प्लान है जल जीवन मिशन के तहत। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, ये आता है आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंदर। और जल शक्ति मंत्री कौन है अभी, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है। नोडल एजेंसी कौन है इसको लागू करने के लिए, इसको लागू करने के लिए नोडल एजेंसी जो है वो कौन है, जल शक्ति मंत्रालय, और उसके मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसके मंत्री है। तो ये आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। 2024 तक का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन पानी, ओके। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इन लोगों ने 100% जो है 2023 तक करने का भी निर्णय ले रखा है कि हम लोग 2023 तक जो है अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में हो जाएगा 100% जो है घरेलू नल हर घर में। लेकिन आज भी नहीं है, सोचो तुम लोग कि पानी का जो है कितना दिक्कत है, बट स्टिल इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। 2024 इसका करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो है सपना वो कब तक है, कब तक बन जाएगा, गवर्नमेंट ने कब तक का बोला है, तो वो भी 2024-25 तक का बोला हुआ है। उसमें 2024 आंसर आता है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ध्यान रखना। और जल जीवन मिशन का भी 2024। हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिस्टोबेल ने किस देश को प्रभावित किया है, मैक्सिको, ब्राजील, चीन और जापान। बताइएगा किस देश को जो है प्रभावित किया है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है क्रिस्टोबेल, इसने किसको प्रभावित किया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आप समझते हैं ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि जिसके सेंटर में लो प्रेशर होता है और सेंटर को क्या कहा जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है उसके सेंटर को, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो ये किस देश को प्रभावित किया, ये बात पूछ रहा है, बताइएगा। आपको पता है ना, इंडिया के अंदर जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है हम लोग सीधा उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह देते हैं, इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है इसके अलग अलग नाम है। जैसे यूएसए के अंदर इसको क्या बोलते हैं, यूएसए में इसको हरिकेन बोलते हैं, हरिकेन। इसी प्रकार इसको आपका साउथ चाइना सी जो है, इसमें चीन आ गया, चाइना भी आ गया, फिलीपींस आ गया, जापान आ गया, इन कंट्रीज के अंदर इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इसी चीज को क्या बोला जाता है, विली विली बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोलते हैं, विली विली बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। यूएसए में हरिकेन, लेकिन यूएसए और मेक्सिको में जो है ये आया है, यूएसए और मेक्सिको को प्रभावित किया है ये क्रिस्टोबेल ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मेक्सिको की खाड़ी में जनरेट हुआ था ये, तो यूएसए और मेक्सिको को प्रभावित किया था इसने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में किस राज्य ने टॉप किया है। देखिएगा, भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक कि किस का मैनेजमेंट जो है कोविड-19 में सबसे बेहतर रहा, उसके लिए 10 राज्यों में, कितने स्टेट्स में, 10 राज्यों में जो है 10 राज्यों का ये प्रबंधन सूचकांक जो है 10 राज्यों के सर्वे के अकॉर्डिंग जारी किया, जिसके अंदर सबसे टॉप पे कौन आया है, राजस्थान ने उसमें टॉप किया है। राजस्थान जो है उसमें सबसे टॉप स्टेट है, जिसने सबसे ज़्यादा जो है, इसके अंदर पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर क्या थे इसके अंदर कि कितने सक्रिय मामले हैं, कितने जो है एक्टिव केसेज है वर्तमान में,
इसके अलावा कितने जो है टोटल केसेस आए थे, कितने एक्टिव है, कितने टोटल आए थे, देन जो है मृत्यु दर क्या है। तो मृत्यु दर राजस्थान का जो एवरेज जो है कंट्री का उससे काफ़ी कम है, ठीक है। इसके अलावा इस तरह के पैरामीटर के आधार पर जो है जज किया गया। इसके अलावा राजस्थान ने जो है हर गांव के अंदर स्वास्थ्य मित्र लगा रखे हैं। स्वास्थ्य मित्र क्या है, वहाँ के गांव के अंदर जो हालात है, वहाँ पर जो केसेस है उनसे बातचीत करेंगे, उनको एक तरह से मोटिवेट करेंगे, प्रशिक्षित भी करेंगे, उनको जानकारी देंगे। तो इसके लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए स्वास्थ्य मित्र जो है वो राजस्थान ने हर गांव के अंदर लगाए हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका राजस्थान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान, ये करेक्ट है। क्लियर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, थैंक यू मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में शुरू किया गया। थैंक यू मॉम, माँ को धन्यवाद, थैंक यू मॉम। ये वृक्षारोपण अभियान है, यानी ट्री प्लांटेशन है, फॉरेस्ट्रेशन है, ठीक है। ये अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, कौन सा है बताइएगा फटाफट से। इन विच स्टेट। ये आपका शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग जो कल्याण निदेशालय है वहाँ से शुरू किया गया है। वहाँ के कर्मचारियों ने जो है उन्होंने शुरू किया है और उनकी माँ की नाम से जो है वहाँ पर पट्टिका लगी है हर पेड़ के ऊपर और वही उनकी देखभाल भी करेंगे। तो ये थैंक यू मॉम नाम से जो है इन्होंने किया है। इसमें नीम का हो गया, आम का हो गया, अमरूद का हो गया, चांदनी का हो गया, इसके अलावा तुलसी आदि के पेड़ जो है लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये हुआ है। तो मध्य प्रदेश में थैंक यू मॉम नाम से किया गया, जिसमें क्या है, पौधे लगाए गए और माँ के नाम से जो है पट्टिका भी लगाई गई है उसके ऊपर। तो ये अपने आप में एक वंडरफुल पहल है। वैसे ही मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में है, ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। देन मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकसभा और विधानसभा सीट्स की बात करें तो विधानसभा सीट्स 230, लोकसभा 29, राज्यसभा कितनी है वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, राइट। इसका करेक्ट आंसर हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका मुबाडाला। मुबाडाला ने हाल ही में जियो की 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है। कितनी खरीदी है? 1.85% हिस्सेदारी खरीदी है। ये किसने? मुबाडाला नाम से एक कंपनी है जो कि किस देश की है ये आपसे पूछा गया है। मुबाडाला ने इसने 9,093 करोड़ का जो है 9,093.60 करोड़ रुपए लगा के और जियो की हिस्सेदारी खरीदी है 1.85%। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये पूछ रहा है। इटली में, रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए। इसके अलावा दोहा कतर में, कतर जो है उसमें दोहा पड़ता है आपका। अबू धाबी कहाँ पर है? यूएई में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपसे क्वेश्चन है। मुबाडाला कंपनी है, इसका मुख्यालय है अबू धाबी में। यूएई की कंपनी है मुबाडाला। इसका स्थापना हुई थी 2002 में, हेडक्वार्टर्ड इन अबू धाबी, यूएई के अंदर जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो यूएई के अंदर जो अबू धाबी शहर है उसमें है और इसने हाल ही में जो जियो के शेयर खरीदे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है 1.85%। क्लियर है ये चीज़? तो मुबाडाला याद रख लेंगे आप लोग, नो प्रॉब्लम। तो 1.85%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अबू धाबी के अंदर था वो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 1 जून और 2 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 8 जून को क्या मनाया जाता है बताइएगा। तो वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो 8 जून को ही मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 8 जून को ही। लेकिन 2020 में जब मनाया गया तो इसके थीम क्या था? 2020 में इसका थीम था एक सतत महासागर के लिए नवाचार, ठीक है। एक सतत महासागर के लिए, एक सस्टेनेबल ओशियन के लिए जो है इनोवेशन। तो एक सतत महासागर के लिए नवाचार जो है ये इस बार का थीम था। 2020 के लिए इसमें थीम था। और वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो कब मनाया गया था? 8 जून को मनाया गया था ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 जून करेक्ट है। तो ये 8 जून को। महासागर के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा कि विश्व में महासागर जो है सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, सीधा कुछ नहीं करना है, पैसा लिख दो, पैसे में सारी चीज़ें आ जाएगी। आपका पैसिफिक आ जाएगा, इसके अलावा अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन,
यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और उसके बाद आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये बड़े से लेकर छोटे तक का सीक्वेंस हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है आपका, वो आपकी त्रिभुजाकार है, ठीक है ना, ट्रायंगल शेप के अंदर है। अटलांटिक महासागर है वो एस की आकृति के अंदर है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा ट्रेंचेज किस महासागर में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ट्रेंचेज या गर्त, जिसको गर्त बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, ट्रेंचेज जो है हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि मरियाना ट्रेंच है, सबसे गहरी ट्रेंच जो है मरियाना ट्रेंच है, वो भी किस में है? प्रशांत महासागर में। और सर्वाधिक गर्त जो है वो भी प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है उसकी गहराई कितनी है? टोटल 11,033 मीटर उसकी टोटल गहराई है, ठीक है। तो सबसे गहरा गर्त जो है वो मरियाना ट्रेंच है और उसी में है चैलेंजर द्वीप। चैलेंजर द्वीप जो है वो चैलेंजर डीप जो है, सॉरी नॉट द्वीप, चैलेंजर डीप भी उसी के अंदर है, राइट। तो ये आपको कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 8 जून इसका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि आपको आइडिया रखना है। और इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चंस जो थे वो इतने ही थे, खत्म। बाकी की चीज़ें हम लोग कल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, सबको ध्यान में रखना है। जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको और अच्छे से ध्यान में रखना है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।